शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर धाम बदनावर में हो रही है। दूसरे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने महत्वपूर्ण बात बताई है, जिसमें पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, बात अदालत तक पहुंच गई। भाई भाई में झगड़ा हो रहा, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने पीला कनेर के पुष्प के बारे में बताए। कौन से 3 पुष्प महादेव पर नहीं चढ़ती, उसके बारे में गुरुजी ने बताए। महादेव के मंदिर में अलग सा माँ पार्वती गणेश जी का मूर्ति रहता है, क्या उसमें जल चढ़ाना चाहिए नहीं, इन सब की जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा, बहुत मुश्किल से मानव के शरीर में भक्ति का प्रवेश होता है, और यदि एक बार हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाए, भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो जाए, तो फिर मुक्ति की चाहत जीव के हृदय में नहीं रहती। सबसे मूल है अविरल भक्ति को प्राप्त करना। गुरुजी ने कहा, बगीचे में जो फूल अच्छा होता उसे तोड़कर हम अपने पास रख लेते। जो फूल दिखने में भी अच्छा ना हो, सुगंध भी ना हो, जिसमें आनंदता नहीं हो, उसे कोई नहीं तोड़ता। भगवान शिव को जो अच्छा लगता है, महादेव उसे पकड़कर अपना बनाकर रख लेते हैं। वह पुष्प उसका है। गुरुजी ने कहा, कभी जीवन में आप महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाए हैं, शिव जी को चौखट तक आप गए हैं, तो शिव जी ने आपको थामा है। गुरुजी ने बताए, कभी कभी अच्छा कर्म करते करते व्यक्ति के मन में अहमता भाव प्रकट हो जाता है। यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, ब्राह्मण भोज करवाए, कथा करे, भंडारा करवाए, मंदिर बनवाए, तालाब कुआं बनवाए, या किसी के लिए सत्कर्म करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो आपने करा उसका अभिमान जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका अभिमान हमारे द्वारा किया गया पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। गुरुजी आगे की कथा में बताते हैं, गुरु, माता पिता, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक, इनके चरणों को देखा जाता है, क्योंकि इनके चरणों को जिसने पकड़ लिया, समझ जाइए भव सागर के पार उतरने का साधन मिल गया। बड़ों की बात जो मान लेता है, उसे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, वह बड़ा बन ही जाता है। गुरुजी कहते हैं, बड़ी विडम्बना है, संसार की लोग वृद्धा आश्रम में जाते हैं, वृद्ध लोगों को रोटी केला खिला देते हैं। वृद्धा आश्रम में जाते हैं तो बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं। वृद्धा आश्रम में जाते हैं तो खूब फोटो खिंचवाते हैं। वृद्धा आश्रम में जाते हैं, खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग के पास जाने से पहले घर में बुजुर्ग है उसके पास 15 मिनट बैठना सीख जाए, तो आपका ज़िंदगी संवर जाएगा। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक घर के बेटा बेटी, प्रत्येक घर के बेटा बहू, प्रत्येक घर के व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों को आदर करना चालू कर दे, वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग रहने के लिए नहीं जाएंगे, ये निश्चित है। गुरुजी ने कहा, जमीन में दरार आ जाता है तो बारिश के पानी से भर जाता है, कपड़ा फटता है तो सुई से सिला जा सकता है, शरीर में घाव हो जाए तो मलहम से भरा जा सकता है, पर बाड़ी का घाव इतना विचित्र होता है जो जिंदगी भर नहीं भरा जा सकता है। गुरुजी ने कहा, 2 पुष्प ऐसे हैं जो शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता, एक केतकी, दूसरा केवड़ा, और चंपा महादेव पर सिर्फ भादों के महीने में चढ़ाया जाता है, पूरे साल नहीं चढ़ाया जाता। गुरुजी ने बताया, कोई व्यक्ति की हम निंदा करते हैं तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता है। केतकी की निंदा ने केवड़ा और चंपा ने की थी, इसलिए महादेव पर नहीं चढ़ता। गुरुजी ने कहा, ढोंग की ज़िंदगी में मत पड़ना, छल में मत पड़ना, अंधविश्वास की ज़िंदगी में मत पड़ना, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना है तो मेरे महादेव के चक्कर में पढ़ना, जितना बन सके भक्ति और विश्वास धारण करें। गुरुजी ने कहा, भगवान पर भरोसा कीजिएगा तो तर जाइएगा, दुनिया वाले पर भरोसा कीजिएगा तो एक न एक दिन गड्ढे में डूबकर मर जाइएगा। गुरुजी ने बताया, 5 पुष्प में से दूसरा पुष्प पीला कनेर है, शिव जी को अति प्रिय है, जो जहर से परिपूर्ण है। गुरुजी ने उपाय बताए हैं, ध्यान से समझें। पति पत्नी के संबंध जब खराब हो जाते हैं, अदालत तक बात चली जाती, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है,
पति पत्नी में वापस प्रेम बढ़ाने के लिए कनेर की पुष्प की माला शिव जी के ऊपर जलाधारी जो लगी रहती है, उस जलाधारी से लेकर माँ पार्वती के हस्तकमल तक स्पर्श हो। आप पुष्पों की माला लंबी बनाएं। यह उपाय आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट आगे 45 मिनट पीछे में करना है। उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गुरुजी के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हम महादेव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, कार्तिक जी जो अलग बैठते हैं, गणेश जी जो अलग बैठते हैं, हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते चढ़ाते पंचामृत चढ़ाते हैं, तो इन पर भी चढ़ाना चाहिए या नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा, गणेश जी पार्वती जी जो भी विराजमान रहते हैं, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, इसलिए इन पर अभिषेक जल दही घी से नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव के शिवलिंग में गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती माँ सब विराजमान रहते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, तो माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी को भी मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी ने उपाय बताए, अगर भाई भाई में झगड़ा हो रहा, किसी प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, या आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, तो पीले कनेर का पुष्प शिव जी को समर्पित करें। गुरुजी ने बताया 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन में कथा होगी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।